alaikum. My name is Alma E-commerce Suri and I'm the foundational student at Rehan School रावलपिंडी कैंपस। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने इंटरव्यू सेशन में रोज़ एक नए मेहमान के साथ मौजूद होते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज भी हमारे पास एक बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है जिनका नाम है उस्मान गनी AI वाला। सो चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? मैं ठीक, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो उस्मान, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से मुझे थोड़ा टाइम दिया और अपने बारे में जानने का मौका दिया। सो उस्मान, पहले अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो जान सकें। जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम उस्मान ये वाला है एंड मेरे आर्ट स्कूल लाहौर कैंपस का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट हूँ एंड उसी के साथ मैं एक वीडियो एडिटर भी हूँ एंड मेरी उम्र 12 साल है एंड मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ एंड ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक, तो काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? ओके, सो मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे पेरेंट्स के वाले से पता चला था। मेरे पेरेंट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब होते हैं, इनके जरिए पता चला। अ, जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कितने मंथ हो चुके हैं? ओके, सो मुझे रेहान स्कूल और कैंपस के अंदर 3 से 4 मंथ होने वाले हैं। ठीक, तो इन 3-4 मंथ में आपने रेहान स्कूल में क्या-क्या सीखा? ओके, सो बेसिक चीज़ें जो मैंने फाउंडेशन लेवल में सीखी वो कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट एंड सॉन्ग बनाना एंड इंटरव्यू करना, सेशनल सेशन में करा एंड कोडिंग विद एआई की बुक्स मतलब कोडिंग विद एआई करना एंड उसके बाद इंटरव्यूज वगैरह करना एंड ये मैंने चीज़ें सीखी एंड लेवल 1 में भी मुझे कहता है काफ़ी अर्सा नहीं हुआ बल्कि थोड़े ही दिन हुए हैं एंड उसके अंदर भी मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग भी अभी सीख रहा हूँ एंड ये सारी चीज़ें सीखी हैं एंड मेरे 110 इंटरव्यू भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड यही सारी चीज़ें थी कि मैंने अभी 4 से 3 मंथ में सीख ली है। ठीक, तो बहुत अच्छा। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये हो गया कि रेहान स्कूल आपने किस मकसद से ज्वाइन किया? ओके, सो हमने रेहान स्कूल इस मकसद के लिए ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पे एआई सिखाया जाता है, एआई के बारे में सिखाया जाता है, ना मतलब दूसरे स्कूलों की तरह ट्रेडिशनल पढ़ाई करवाई जाती है। यहाँ पे बच्चे को फ्यूचर लीडर बनाया जाता है, दुनिया के बारे में सिखाया जाता है कि आने वाली दुनिया में एंड इसमें जो स्किल्स हैं वो सिखाए जाते हैं। सो हमने इस वजह से रेहान स्कूल को ज्वाइन किया। ये होगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल में क्या फ़र्क है? जी, रेहान स्कूल एंड ट्रेडिशनल स्कूल में बेसिकली ट्रेडिशनल जो स्कूल है उसमें ये कहता है पिछले से पिछले बुक के इसको रीड करवाया जाता है एंड टेस्ट पर टेस्ट लेते हैं, लेकिन जो रेहान स्कूल है इसमें एआई के बारे में सिखाया जाता है एंड उसके बाद यहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती है बच्चे को एंड यहाँ से अर्निंग करना भी सिखाया जाता है एंड इधर रेहान स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनको टीचर्स नहीं कहा जाता बल्कि फैसिलिटेटर कहा जाता है एंड वो से बच्चों को सिर्फ गाइड करते हैं एंड रियान स्कूल में जो असल टीचर है वो हमारे चैट जीपीटी, एआई, जेमिनी, ग्ok के सारे टूल हमारी मदद करते हैं, हमारे टीचर्स हैं, सारी चीज़ें हैं एंड ये रेहान स्कूल में यही फ़र्क है और ट्रेडिशनल स्कूल में भी। ठीक, तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि उम, अभी तक आपकी कोई इंटर्नशिप लगी है? जी, मैं फॉर इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ। ठीक, तो किस-किस के साथ आपने किया है इंटर्नशिप? ओके, सो बेसिकली मैंने कहते हैं एक अभी कर रहा हूँ जो कि कहते हैं मैं मिस मारिया इम्पैक्ट वाली के अंदर में कर रहा हूँ एंड सेकंड उस्माना फर्क वाला के अंदर में कर रहा हूँ एंड थर्ड में मैं सर मनोज के साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ एंड फोर्थ में मैं मुजम्मिल मैम में कंपोस्ट वाले के साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ। सो मैं 4 ही कर रहा हूँ।
दैट्स ग्रेट। सो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आप अपनी हॉबीज़ बता सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? ओके, सो बेसिकली मेरी ये हॉबीज ये है कि मैं ज़्यादा रिसर्चिंग करता हूँ एंड जैसे कि कोडिंग या फिर एआई टूल्स के बारे में एंड उसके बाद फिर मैं फ्री टाइम में करता है पेंटिंग वगैरह कर लेते हो, सो ये मेरी हॉबीज है। आप पेंटिंग में क्या चीज़ पेंट करते हैं? यानी आपको क्या चीज़ ज़्यादा पेंटिंग में पसंद है? पेंटिंग में ऑलवेज मैं हर एक चीज़ पेंट कर लेता हूँ, जैसे कि अब आप मेरी स्केच कहती सो मैं वो बना सकता हूँ, सो यही कर लेता हूँ। ओके, तो अभी तक आपने कितने स्केच बना लिए और किस-किस का बनाया? ओके, सो शुरू-शुरू में मुझे पसंद आया थी पेंटिंग करना बचपन से ही एंड वैसे तो बचपन में तो छोटी-मोटी पेंटिंग बना लेता था, लेकिन अब मतलब कि मैंने काफ़ी पेंटिंग है, जैसे कि मैंने कहता है रोनाल्डो की भी पेंटिंग बनाई है एंड उसके बाद मैंने वैसे ही जो चीज़ें समझ आती हैं यहाँ पे कोई भी स्केच वगैरह उस तरह की चीज़ें बना लेता हूँ। सो मैंने अभी देखा इस तरह की स्केच वगैरह बनाए हैं। ओके, बहुत अच्छा। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? ओके, सो सबसे पहले मेरा सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि मैं एआई फ्यूचर लीडर बन सकूं, जो कि लोगों को भी एआई के बारे में सिखा सके, लोगों की अपने पाकिस्तान की गुर्बत खत्म कर सकूं एंड अपने पाकिस्तान को एक नई चीजें मतलब कि एक नया अपने पाकिस्तान के अंदर एक नया चीज ला सकूं एआई के तौर पे, एआई से वो अर्निंग भी कर सके, एआई के जरिए वो हर काम कर सके। सो मैं एक फ्यूचर लीडर बनना चाहता हूँ जिससे लोगों की मदद भी हासिल हो सके एंड मुझे भी। आपकी आवाज नहीं आ रही। कि आपके ख़्याल में तालीम आपको अपने ख्वाब पूरे करने में कैसे मदद देगी? ओके, सो आप एआई के बारे में पूछे कि एआई का तालीम में किस तरह मदद देगी। जी। ओके, सो अगर बेसिकली देखा जाए तो ट्रेडिशनल स्कूल के वाले से कि ये हमारी ट्रेडिशनल स्टडी में किस तरह मदद देगी, जैसे कि हम ऐसे वगैरह लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रेजेंटेशन जो हम फिजिकल स्कूल में करते हैं ट्रेडिशनल स्कूलों में, सो वो उसमें हमें हेल्प दे सकती है। हमारे प्रॉब्लम जो आते हैं मैथ में या पे किसी भी सब्जेक्ट में एआई उसको भी सॉल्व कर सकती है एंड हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी एआई आसानियाँ कर सकती है, जो कि हमें चीज़ें समझ नहीं आती, यहाँ पे जो पेशेंट्स वगैरह एंड उनके लिए भी एआई बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है एंड अगर एआई को काम करने में देख सके, जैसे फ्रीलांसिंग है तो फ्रीलांसिंग भी हम एआई के ज़रिए कर सकते हैं, बट उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं एंड एआई के ज़रिए हम अर्निंग भी कर सकते हैं, एआई के ज़रिए हम लोग बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जिसके एआई के ज़रिए हम हर एक चीज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी के मुतालिक हो, चाहे वो आपकी लाइफ के मुतालिक हो या फिर आप खुद के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो, सो एआई के ज़रिए हम अनलिमिटेड हर एक चीज़ कर सकते हैं, बट हमें एक चीज़ आनी चाहिए प्रॉम्प्ट देना। ओके, ऑलराइट। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आप मुस्तकबिल में किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं? ओके, मैं मुस्तकबिल में एक अच्छा कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ जो कि लोगों की मदद करे एंड यही करना चाहूँगा। आपसे ये होगा कि आपके नज़दीक कामयाबी का क्या मतलब है? ओके, सो मेरे नज़दीक कामयाबी का ये मतलब है कामयाब वो इंसान नहीं जो कहता है मतलब कि करता जाए एंड वो जीते। कामयाब वो इंसान है जो कि फेलियर हो एंड वो दोबारा उठे एंड उस काम को दिल से लगन से दोबारा से करे एंड वो इंसान कामयाब होता है। तो मैं यही कहूँगा।
ठीक, तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आपने रेहान स्कूल में आके क्या सबक सीखा? ओके, सो मैंने रेहान स्कूल में आके ये सबक सीखा कि हमें लोग जो चीज़ हम सीखे वो हमें दूसरों को भी सिखानी चाहिए, चाहे हम खजाना भी क्यों ना हमें मिल जाए, तो हमने दूसरों को बताना है कि मुझे किस तरह मिला है एंड उनकी हेल्प करनी है। सो मैंने अभी रेहान स्कूल में यही चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में। ठीक, तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि रेहान स्कूल में ऐसे टास्क हैं जो आपको बहुत ईज़ी लगते हो और ऐसे कौन से टास्क हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हो? और ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बेसिकली मुझे सारे टास्क ईज़ी लगते हैं। कभी मेरे का कोई ऐसा टास्क नहीं जो कि बहुत मुश्किल हो एंड जो फेवरेट तो मेरे सारे ही हैं, लेकिन जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड टास्क है वो है उनमें से पहले तो इंटरव्यूज़ करना एंड सेकंड नंबर पे वीडियो एडिटिंग एंड थर्ड नंबर पे कहता है फ्रीलांसिंग। सो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं एंड मुझे पसंद भी हैं एंड बाकी चीज़ें बेसिक मुझे पसंद है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड मैं इस पे ज़्यादा एनकोडिंग with AI। ठीक, ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि रेहान स्कूल ने आपकी सोच को कैसे बदला? एक दफ़ा दोबारा बताएँगे आप क्या कह रही हैं? ठीक है, मेरा सवाल ये है कि रेहान स्कूल ने आपकी सोच को कैसे बदला? ओके, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेहान स्कूल में मेरी सोच को इस तरह बदला कि मैंने यहाँ पे स्किल सीखे एंड स्किल के साथ मैंने ये नहीं कि खाली स्किल ही सीखे, बल्कि रियल लाइफ को किस तरह जीते हैं या फिर मतलब उसको किस तरह अपनाते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी। जैसे कि ओसोची करना, लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर जो भी लोग होते हैं वो सफाई करने से डरते हैं, उनको लगता है हम लोग छोटे हो जाएंगे। सो सफाई करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि उसके अंदर आदतें आती हैं, सीखने को कुछ मिलता है। सबसे बड़ी तो हमारे रेहान स्कूल में ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ओसोजी करवाई जाती है एंड ओसोजी के जो कि काफ़ी जो लोग होते हैं वो सफाई करना से डरते हैं एंड सफाई नहीं करते। सो रेहान स्कूल में ये सिखाया जाता है जहाँ आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे जितने काबिल इंसान बन जाए, लेकिन जब तक आप खुद को इस तरह समझेंगे कि क्योंकि सबसे बड़े लीडर एंड जो भी सबसे बड़े थे लीडर हमारे, वो हज़रत मोहम्मद सल्लम थे, क्योंकि उनके वो तो सबसे ज़्यादा कहता है मतलब कि अलग ही थे एंड वो अपने कपड़े देकर सब कुछ खुद धोते थे। सो हमें उसी को देख के कहते करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लीडर बन रहे हैं तो लीडर का ये भी फर्ज है कि वो अपने हर काम खुद करे, चाहे वो सफाई हो या फिर आप खुद के कपड़े भी खुद क्यों ना धो। सो यही चीज़ें थी एंड इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा मेरे अंदर डिफरेंस आया है। या मैं एआई वाला। सो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि यहाँ का तालीमी माहौल आपको कैसा लगता है? ओके, सो मुझे यहाँ का तालीम माहौल काफ़ी अच्छा लगता है एंड यहाँ पे डिसिप्लिन भी रहते हैं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी काफ़ी रहता है, स्टूडेंट फ्रेंडली रहते हैं एंड यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट जो भी चीज़ मतलब कि टीचर्स अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस करने पे आ रही है एंड एआई से भी सॉल्व नहीं हो रही, सो टीचर से पूछते हैं एंड टीचर उनको फ्रेंडली बताते हैं। जो ट्रेडिशनल स्कूल है उसमें भी टीचर्स होते हैं बट स्टूडेंट डरते हैं, उनके स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचर हमें कुछ कह देंगे या फिर इस तरह। सो रेहान स्कूल में ऐसा नहीं है, रेहान स्कूल में काफ़ी अच्छा है। ओके, ऑलराइट, तो आप मुझे बता सकते रेहान स्कूल में आके आपको क्या चीज़ ज़्यादा मुतासिर की? ओके, तो रेहान स्कूल में आके मुझे कहता है एआई के बारे में काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ एंड ओसोजी के बारे में, क्योंकि यहाँ जो पिछले जितने भी स्कूल मैंने देखे हैं 2 से 3 में मैं स्टडी कर चुका हूँ। सो एंड वैसे भी जो स्कूल होते हैं उसके अंदर हम ओसोजी कभी भी नहीं करते, ठीक है। तो एंड सेकेंड नंबर पे किसी भी स्कूल में एआई एंड फ़ोन वगैरह लैपटॉप लाना तो होता ही नहीं है एंड सो मुझे इन चीज़ों ने काफ़ी मुतासर किया एंड सो ये ठीक, तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा आप अपनी जो टास्क हैं टेक्नोलॉजी उसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं? ओके, सो बेसिकली जो मैं टास्क करता हूँ उसमें बेसिकली मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूँ एंड
वगैरह जो टूल होते हैं, सो उनको इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि वीडियो एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग भी एआई के ज़रिए मैं कर लेता हूँ, बट ज़्यादातर खुद करता हूँ। फ्रीलांसिंग या फिर इस जो भी टास्क करते हैं, या कैलकुलेटर या कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी होती है, सो उसको हम एआई के ज़रिए बनाते हैं। जैसे कि चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं, चैटजीपीटी मुझे इस तरह की ऐप चाहिए एंड इसका एपीआई, ये सारा चीज़ें जो भी है इसको मुझे सर्च करके दो, एंड जो भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है वो मुझे ढूँढ कर दो, एंड इसके अंदर कितना टाइम लगेगा एंड कितनी देर में बनेगी, एंड इसके कितने भी जो भी चीज़ें इसके अंदर एपीआई की डाली या जो भी चीज़ें इसका स्ट्रक्चर है वो सारा मुझे दो। तो एआई टूल्स के ज़रिए हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। ठीक, तो मेरा सवाल ये है कि फेस टेस्ट हमें हम किस लिए बनाते हैं और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? सॉरी, आप दोबारा से एकदम बताएँगे? वो आपका पीछे से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही थी, तो इस वजह से मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दी। वो अज़ान हो रही है इस वजह से। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको हम फेसलेस किस मकसद के लिए बनाते हैं? उसमें क्या फ़ायदा होता है? ओके, सो फेसलेस वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि हमें सॉन्ग क्रिएशंस के बारे में पता चले। जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो उसमें बेसिकली हमें टेस्ट के लिए दिए जाती है कि आपकी, जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं लेवल 1 में, सो सॉन्ग भी इसी तरह, बस बेसिकली उसमें सॉन्ग क्रिएशन होता है एंड उससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है सुनने के लिए, ठीक है? एंड उससे अगर हम कोई उनके सॉन्ग सिर्फ करते हैं, हम इसलिए नहीं बनाते कि हम टास्क मुकम्मल करें, इसलिए बनाते हैं कि हमें स्टोरीज़ पता चलती हैं। सॉन्ग के अंदर भी एक हिसाब से स्टोरीज़ होती है, जो कि हम स्टूडेंट्स ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते, बस टास्क में फ़ोकस करते हैं। सो सॉन्ग्स हमें लोग अलग-अलग लाइफ़ बारे में स्टोरीज़ पता चलती हैं एंड उस स्टोरी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। एंड सॉन्ग्स जो इंग्लिश सॉन्ग होते हैं, एंड उसके ज़रिए हम लोग की इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अगला सवाल आपसे ये हो गया कि अब तक की आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या? ओके, सो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो रेहान स्कूल में अभी तक मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं इतना ज़्यादा हुआ, लेकिन बट ट्रेडिशनल स्कूल में एंड देखा जाए तो बेसिकली कहता है मेरी 5 क्लास में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे, मतलब फर्स्ट पोजीशन आई थी। बट उसी के बाद फिर मैंने रेहान स्कूल जॉइन कर लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा अलग ही कहता फ़ील हुआ कि फर्स्ट पोजीशन भी इज़ द भाई, एंड रेहान स्कूल को भी अब भी जॉइन करना था। सो ये अलग ही बात फ़ील हुई। एंड रेहान स्कूल में ये हुआ था कि मैंने कहता 2 मंथ में कहता अपना फाउंडेशन लेवल मुकम्मल किया एंड 100 प्लस इंटरव्यू मैंने उर्दू कंप्लीट कर लिए। सो मेरे लिए बहुत बड़ी कहता है एक हिसाब से कहता है खुशी थी कि मैंने इतनी जल्दी ये सारा चीज़ें कंप्लीट की। सो यही है। अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप खुद को मुस्बत कैसे रखते हैं? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई, आप दोबारा बताएँगे एक दफ़ा? को मुस्बत कैसे रखते हैं? ओके, सो मैं इस तरह रखता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि कहता है अब मैंने ये चीज़ करनी है एंड इसको चाहे मुझे
2 महीने भी लग जाए, जितने भी दिन लग जाए, सो मैंने करना है एंड मैं अपने गोल पे फ़ोकस रहता हूँ ताकि मैं वो चीज़ अचीव कर सकूँ जो मैं चाहता हूँ। एंड मैं ये करता हूँ कि कहते हैं अगर अगले बंदे ने इतने दिन या इतने मिनट में करना है, सो मैं इतने सेकंड या इतने घंटों में करूँ ताकि मेरा गोल उससे अलग भी हो और अचीव भी जल्दी हो। सो मैं यही सोचता हूँ। तो होगा कि आप खुद को 5 साल बाद किधर देखते हैं? यानी आपका क्या है गोल क्या है कि आप अपने 5 साल के बाद आप क्या मतलब करना चाहते हैं? ओके, सो मैं 5 साल के बाद अगर देखूँ तो मैं एक अच्छा वीडियो एडिटर बनना चाहता हूँ एंड एक अच्छा फ्रीलांसर, ताकि मैं मतलब कि एक के बारे में भी समझता रहूँ एंड इसके ज़रिए अर्निंग भी करूँ एंड एक अच्छा बिज़नेसमैन बनूँ एंड यही चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप खुद को 3 लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगे? मैं अपने आप को 3 लफ्ज़ों में स्टूडेंट ही कहलाऊँगा। आप आ रही है? जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक, तो मेरा सवाल ये है कि आपके नज़दीक सीखने का क्या मतलब है? मेरे नज़दीक सीखने का ये मतलब है कि आप मतलब कि आने वाले दौर में आप कुछ सिखा पाएँगे, कि जो चीज़ आप सीखेंगे वही आप सिखा पाएँगे, वही आपका एक्सपीरियंस होएगा एंड जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे तब तक आप दुनिया समझेगी आपको कुछ आता ही नहीं, चाहे आप कुछ और ही सीख लो। सो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको स्किल सीखनी चाहिए और भी कोई एक मैं नहीं कहता कि कहता आप पंचरी वाली दुकान पे जाके बैठे स्किल सीखने लगे, स्किल काफ़ी होता है बट जो मैं स्किल कहता हूँ वो है एआई का, या फिर आप ई-कॉमर्स कर लें, या फिर इस तरह की जो भी चीज़ें हैं स्किल में प्रोफेशनली तो उसी से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा एंड उसी से आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप स्किल सीखें एंड स्किल सीखने का मतलब है कि आप प्रोफेशनली स्किल सीखें एंड उससे जाके ताकि उससे आपको भी फ़ायदा हो एंड आपके जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो। ठीक, तो आपने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं? ओके, मैं इस चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे अल्लाह ताला ने इतने अच्छे पेरेंट्स दिए एंड उनके अगर मेरे पेरेंट्स इस तरह के ना होते शायद मेरे यहाँ स्कूल में अभी ना होता। बेसिकली उनके पेरेंट्स का सबसे पहले होता है कि पेरेंट्स जो चीज़ बच्चों के लिए करते हैं वही बेस्ट होती है। सो मैं यही अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ एंड मुझे रेहान स्कूल में एडमिशन वगैरह मिला, सो ये व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ओके, मैं अपने व्यूअर्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप सब लोग कहते हैं रेहान स्कूल को जॉइन करें एंड अपने मतलब कि जो आपका गोल है उसको अचीव करें, चाहे आप काफ़ी टाइम लगे बट आप उसको फ़ोकस से अचीव करें। आप लोग समझें कि आपके जो 10 साल हैं वो आपको आपने किसी सक्सेस मैन को दे दिए हैं, ठीक है? एंड आप उसको दे दें अपने 10 साल एंड उस वो सब पे जितना भी काम करें, क्योंकि जब तक आप अपने आप को आप अपने गोल पे फ़ोकस नहीं रखेंगे तब तक आपका गोल अचीव ही नहीं होगा एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने गोल पे फ़ोकस रखें एंड ताकि आपका गोल जल्द से जल्द अचीव हो सके एंड रेहान स्कूल को जॉइन करें ताकि आप लोग को इस तरह की एआई के बारे में एंड बाकी चीज़ों के बारे में पता चले। सो मैं ये कहना चाहूँगा। थैंक यू। उस्मान गनी वाला कि आपने अपना कीमती वक़्त में से हमें थोड़ा टाइम दिया और अपने बारे में जानने का मौका दिया। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का इंटरव्यू सेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, रेहान स्कूल ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।